हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर की 8th क्लास है। अभी तक इस चैप्टर में हमने काफी सारा पोर्शन कवर कर लिया है। हमने देख लिया डाइवर्सिटी क्या होती है। जो अर्थ पे वैरायटी है उसे डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के इस अर्थ पे पाए जाते हैं, तो उन सभी की स्टडी को आसान करने के लिए क्लासिफिकेशन हुई थी, राइट। ग्रुप्स बनाए गए थे ऑर्गेनिजम्स के सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर। फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज बनाई गई थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। पांच तरह के किंगडम्स हमने पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। फिर किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे को हमारे इस चैप्टर में बहुत डिटेल में दे रखा था। तो पहले हमने किंगडम प्लांटे के डिविजन्स पढ़े, फिर हम किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स पढ़ रहे थे। अपने पिछले क्लास में हमने 4 फाइलम्स देखे थे। फाइलम आर्थ्रोपोडा विच इज 6th फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। फिर उसके बाद हमने 7th फाइलम देखा मोलस्का, देन 8th एकिनोडर्माटा, 9th फाइलम विच वी डिस्कस्ड वाज प्रोटोकोडेटा। आज हम अपनी क्लास वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम अपना 10वां फाइलम वर्टिब्रेटा शुरू करेंगे। उससे पहले प्रोटोकोडेटा में हमने क्या पढ़ा था उसे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था फाइलम प्रोटोकोडेटा में आने वाले जो एनिमल्स हैं उन सभी की बॉडी सेल्स की 3 लेयर से बनी हुई होती है। दैट मीन्स दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। साथ में उनकी बॉडी का राइट हाफ लेफ्ट हाफ के ही सिमिलर होता है। मतलब फाइलम प्रोटोकोडेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का राइट हाफ लेफ्ट हाफ जैसा ही नजर आता है, तो इसलिए हम कहेंगे वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। साथ में उनकी बॉडी में खाली स्पेस भी होता है। दे हैव सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट इन देयर बॉडी। इन तीनों फीचर्स के साथ साथ इनमें एक स्पेशल नया एडिशनल फीचर जुड़ गया है विच इज नोटोकॉर्ड। फाइलम प्रोटोकोडेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड भी आ गई है। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक कॉर्ड या फिर स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इन ऑर्गेनिजम्स के बैक में मौजूद होता है। फाइलम प्रोटोकोडेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बैक में ना एक नया स्ट्रिंग या फिर कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर नजर आने लग गया है, उसे नोटोकॉर्ड बोला जाता है। ये नोटोकॉर्ड क्या करता है? ऑर्गेनिजम्स की बैक में मौजूद होता है और नर्वस टिश्यू को गट से सेपरेट करने का काम करता है। जैसे मान लो ये कोई भी फाइलम प्रोटोकोडेटा में आने वाला ऑर्गेनिज्म है, XYZ कुछ भी है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी बैक देख रहे हैं हम। यहां पर मौजूद है नर्वस टिश्यू, ओके, एंड दिस इज गट। गट मतलब ये स्टमक वाला पोर्शन, और यहां पर नर्वस टिश्यू। तो यहां ठीक कहीं बीच में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो नोटोकॉर्ड यहां कहीं बीच में इन ऑर्गेनिजम्स की बैक में पाया जाता है, और ये नोटोकॉर्ड क्या करता है? गट से नर्वस टिश्यू को सेपरेट करने का काम। प्रोटोकोडेटा का खास फीचर है कि इनके पास नोटोकॉर्ड होती है। अब वर्टिब्रेट्स के पास भी नोटोकॉर्ड होती है। वर्टिब्रेटा जो फाइलम है उसमें आने वाले एनिमल्स के पास भी नोटोकॉर्ड होती है, पर इनकी नोटोकॉर्ड डेवलप होके वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है। इनमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड डेवलप होकर वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है। होती नोटोकॉर्ड इनके पास भी है, स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर इनकी भी बैक में प्रेजेंट होता है, पर वो थोड़ा मॉडिफाई होकर वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। अब चूंकि फाइलम प्रोटोकोडेटा और फाइलम वर्टिब्रेटा, इन दोनों फाइलम्स में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास एक सेम चीज है विच इज नोटोकॉर्ड, राइट। नोटोकॉर्ड। तो इन दोनों फाइलम्स को हम इकट्ठे
बोल देते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स क्या है? वो सारे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। फाइलम वर्टिब्रेटा में और फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा दोनों में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड होती है, इसलिए हम उन दोनों को मिला जुला कर बोल देते हैं कि दे आर कॉर्डेट्स बिकॉज दे हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन देयर बैक। इज इट क्लियर? तो फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा और फाइलम वर्टिब्रेटा दोनों में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड होती है। फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होती है, पर वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो डेवलप हो चुकी होती है वर्टिब्रल कॉलम में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हमारे बैक में, जैसे ये कोई भी ह्यूमन बीइंग है मान लो, तो हमारे बैक में ये वर्टिब्रल कॉलम, बोन्स का एक ग्रुप, काफी सारी बोन्स से बना हुआ एक स्ट्रक्चर जैसा मौजूद होता है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम एंड दैट स्ट्रक्चर is the speciality of the organisms coming under phylum vertebrata. Vertebrata phylum में आने वाले सभी organisms के पास vertebral column होगी। इनके पास proper skeleton होता है इनकी बॉडी में। They have proper skeleton in their body. Vertebrata phylum में आने वाले organisms के पास skeleton होता है। इनकी बॉडी में हड्डियों का एक ढांचा मौजूद होता है। इनके सारी हड्डियों पर जाके मसल्स जुड़े हुए होते हैं ताकि मस्कुलर मूवमेंट आसान हो सके। बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच होते हैं ताकि आराम से जो भी जो ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी का जो भी पार्ट हिलाना चाहे, मूव करवाना चाहे, वो करवा सके। ठीक है, इनकी बॉडी में जो स्केलेटन होता है उस पर क्या होते हैं? मसल्स अटैच, ताकि आराम से इनकी बॉडी मूव हो सके। वर्टिब्रेटा फाइलम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। इनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, न टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास प्रॉपर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम होते हैं। चूंकि ये सबसे आखिरी में आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमने देखा था ना, एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। जिसको सबसे बाद में प्लेस किया गया वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड होगा। तो वर्टिब्रेटा फाइलम इज द लास्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो इस फाइलम में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। सो दीज ऑर्गेनिजम्स हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन सब बातों के साथ साथ इनमें तीन चीजें तो होती ही हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और इनकी बॉडी में सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या होते हैं ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 layers ऑफ सेल्स। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। दैट मीन्स द लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी is similar to the right half of their body. साथ में they have coelomic cavity present in their body. Coelomic cavity is present in their body. मतलब उनकी बॉडी में एक खाली सा स्पेस होता है जिसमें ऑर्गन्स रखे हुए होते हैं। वो खाली सी स्पेस को coelomic cavity बोलते हैं। इनकी बॉडी में coelomic cavity भी प्रेजेंट होती है। तो ये सारे फीचर्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स के जो फाइलम वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ओके, अब जो फाइलम वर्टिब्रेटा है उसमें भी बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स आ गए। अब इसमें भी ह्यूज वैरायटी हो गई। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, बॉडी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है ना, सेल्स की 3 लेयर से ही बनी है बॉडी, बायलेटरली सिमेट्रिकल भी है, सिलोमिक कैविटी भी प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए। अब इस चीज को आसान करने के लिए भी क्लासिफिकेशन हुआ, मतलब फाइलम वर्टिब्रेटा को भी फर्दर ग्रुप्स में बांटा गया सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर। हमें इस चैप्टर में फाइलम वर्टिब्रेटा की 5 क्लासेस पढ़नी है। ठीक है, फाइलम वर्टिब्रेटा
को भी बांटा गया है 5 क्लासेस में। सबसे पहली है पाइसेस, जिसमें सारी फिशेस आती हैं। देन वी हैव एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मेमेलिया। इस चीज को रब करते हैं और अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। फाइलम वर्टिब्रेटा को 5 क्लासेस में बांटा गया है। 5 क्लासेस, 3, 4th and 5th। The first class is Pisces. The second one is Reptilia. The third one is Amphibia. Then we have Avis, and the last class is Mammalia. फाइलम वर्टिब्रेटा को 5 क्लासेस में बांटा गया है। पाइसेस, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एविस एंड मेमेलिया। इन सभी क्लासेस को हमें एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले पाइसेस से शुरू करते हैं। क्लास फर्स्ट, पाइसेस। जितनी भी फिशेस होती हैं वो सारी इस क्लास में आती हैं। सो ऑल द फिशेस कम अंडर क्लास पाइसेस। सारी फिशेस इस क्लास में आती हैं। अब सारी फिशेस इसमें आती हैं मतलब कि ये सारी फिशेस ऑब्वियसली एक्वेटिक होती हैं। तो हम कह सकते हैं क्लास पाइसेस में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल आर एक्वेटिक। ठीक है, वो सारे एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है कि क्लास पाइसेस में आने वाले जो फिशेस हैं उन सब की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली फिशेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं, वो सब हमें पढ़ना है। तो इस क्लास में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे फिशेस हैं। अब फिशेस सारी एक्वेटिक होती हैं, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक हैं। साथ में दे ऑल आर कोल्ड ब्लडेड। क्लास स्पाइसेस में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर यूं कहें कि जितनी भी फिशेस होती हैं वो सारी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी। इनकी एक खास बात है कि इनकी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फिश होती है तो इनकी बॉडी पर स्केल्स, यहां पर ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब आगे से ऐसी, आगे से शार्प। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, आगे से शार्प होती है। क्यों? ताकि ये पानी को आराम से काटते हुए, क्रॉस करते हुए निकल जाए। अगर इनकी जो बॉडी है वो आगे से शार्प ना होकर फ्लैट होगी और इन्हें पानी में तैरना है, तो इनको ज्यादा फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट होगी पानी के ऊपर, राइट। एक रेक्टेंगल सा मान लो या फिर स्क्वायर सा इनका फेस होता, तो कैसे वो लोग तैरते। ये पानी को, इनको ज्यादा पानी को पुश करना पड़ता, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता। नेचर ने इनको शार्प फेस वाली बॉडी दी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी दी है, ताकि ये पानी, जिससे यहाँ पर पानी है मान लीजिए, तो ये पानी को आराम से कट करते हुए निकल जाए, पानी को आराम से कट करते हुए स्विम कर सके। दैट्स व्हाई दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी, राइट। ये मूवमेंट करते हैं अपनी टेल की मदद से। दे हैव मस्क्यूलर टेल एंड they move with the help of this tail, और वो अपनी टेल की मदद से ही मूव करते हैं पानी में। साथ में
दे हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट। इनका जो हार्ट है उसमें 2 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट। दे ले एग्स। ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर एग से ही इनके बेबी डेवलप होते हैं। ये डायरेक्टली बेबीज को जन्म नहीं देते जैसे कि कैट्स और डॉग्स करते हैं, ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं। इनके एग्स पर कोई भी हार्ड कवरिंग नहीं होती। इनके एग्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनके एग्स के ऊपर कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती। ठीक है। कुछ फिशेस की बॉडी में जो स्केलेटन होता है वो बोन्स से बना होता है। ठीक है। स्केलेटन कुड बी ऑफ बोन्स और कार्टिलेज। कई सारे फिशेस की बॉडी में जो स्केलेटन होता है वो बोन्स से बना होता है, और कई सारी ऐसी भी होती है जिनका बॉडी में जो स्केलेटन है वो एंटायरली कार्टिलेज का बना हो। और इस क्लास में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं रोहू फिश, लायन फिश, कैट फिश। जितने भी फिशेस हैं वो सारी इस क्लास में आती हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पाइसेस क्लास में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे फिश होते हैं, सारे पानी में रहते हैं, उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। ठीक है। और उनके पास एक मस्कुलर टेल होती है जिसकी मदद से वो मूवमेंट करते हैं। ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनका स्केलेटन या तो कार्टिलेज का बना हो सकता है एंटायरली, या फिर बोन्स का भी बना हो सकता है। और एग्जाम्पल्स हैं फिशेस। जितने भी टाइप के आपको फिशेस पता है वो सभी पाइसेस क्लास में आती हैं। इसके बाद हम अपनी सेकेंड क्लास की ओर बढ़ेंगे, विच इज क्लास रेप्टिलिया। चलिए, वैसे हमारी एनसीईआरटी में पहले एम्फीबिया को प्लेस किया गया है, उसके बाद रेप्टिलिया को। तो सेकंड नंबर पे हम एम्फीबिया क्लास पढ़ेंगे। क्लास एम्फीबिया। इस क्लास में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके एग्जाम्पल हैं फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर्स। वो सारे आते हैं इस क्लास में जो जमीन पे भी रहें और पानी में भी। एम्फीबियंस जानते होंगे ना, सबने सुना होगा एम्फीबियंस बचपन से ही। एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकें। क्लास एम्फीबिया में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकें। सो दे कैन लिव on both land and water। ये जमीन और पानी दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों में रह सकते हैं। इनमें और पाइसेस में क्या डिफरेंस है? इनके बॉडी पर स्केल्स नहीं होते। पाइसेस की बॉडी पर स्केल होता था, इनकी बॉडी पर कोई स्केल नहीं होता। do not have scales on their body। इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते, बल्कि इनके स्किन में म्यूकस ग्लैंड्स होता है। म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। इनके स्किन में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ऐसा ग्लैंड जिससे कॉन्टिन्यूसली म्यूकस सिक्रीट होता रहे। इनके पास म्यूकस ग्लैंड होता है, स्केल्स नहीं होते इनकी बॉडी पर। दे ऑल्सो ले एग्स इन वाटर। ये पानी में ही अपने अंडे देते हैं। ये भी डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करते, ये भी अंडे देते हैं और पानी में ही अपने अंडे देते हैं। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स और लंग्स या फिर गिल्स की मदद से ये सांस लेते हैं। इनका जो हार्ट है वो 3 चेम्बर्ड होता है। दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। एग्जाम्पल्स हैं इनके सैलमेंडर, फ्रॉग्स, टोड्स,
एटसेट्रा। ठीक है, एम्फीबिया क्लास में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो जमीन और पानी दोनों पे रह सके, है ना। एम्फीबियंस सारे एम्फीबिया क्लास में आते हैं। इनकी बॉडी पर कोई स्केल नहीं होता, इनके बॉडी पर इंस्टेड म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली म्यूकस को सेक्रेट करते रहते हैं। ये अपने अंडे पानी में देते हैं। इनका जो हार्ट है वो 3 चेम्बर्ड होता है। दे कैन ब्रीथ आइदर थ्रू गिल्स और लंग्स। फिशेस जो हम पढ़ रहे थे पाइसेस, उसमें मैंने ये चीज मेंशन नहीं करी थी। फिश जो होती हैं, आप अभी लिख रहे हैं तो उस चीज को नोट कर लें। जो फिशेस होती है ना, वो गिल्स के मदद से सांस लेते हैं। पानी में जो भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है उसको वो कंज्यूम करते हैं अपने गिल्स की मदद से। तो दे रेस्पायर या दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, पर एम्फीबियंस में गिल्स और लंग्स दोनों में से किसी में से भी वो सांस ले सकते हैं, किसी भी ऑर्गन से अपनी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है फ्लॉग, सैलमेंडर, टोड्स एटसेट्रा। इसके बाद हम अपनी क्लास रेप्टिलिया को पढ़ेंगे। क्लास रेप्टिलिया में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो रेंग रेंग के चलते हैं। जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो क्लास रेप्टिलिया में आते हैं। जितने भी रेप्टाइल्स हैं रेंग रेंग के जो चलते हैं, जैसे कि स्नेक, लिजर्ड, वो सारे क्लास रेप्टिलिया में आते हैं। ये एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दे रेस्पायर थ्रू लंग्स। ये लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। दे रेस्पायर थ्रू लंग्स। हमने देखा था ना कि जो एम्फीबियंस थे उनकी बॉडी पर स्केल्स नहीं थे, उनकी बॉडी पर म्यूकस ग्लैंड्स थे। पर रेप्टाइल्स के पास या फिर क्लास रेप्टिलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स प्रेजेंट। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है। इनका हार्ट होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट। पर सबका 3 चेम्बर्ड नहीं होता। क्रोकोडाइल एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि नेम अ रेप्टाइल हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो क्या लिखोगे? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इज द ओनली रेप्टाइल हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। उनकी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके हार्ट में 3 चेम्बर्स होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है ऐसी है रेप्टाइल के जिनके बॉडी में हार्ट का 4 चेम्बर होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है जिनके पास, वो है क्रोकोडाइल्स। ये अपने अंडे पानी में नहीं देते। एम्फीबियंस और पाइसेस दोनों अपने अंडे पानी में देते थे। ये रेप्टाइल्स अपने अंडे पानी में नहीं देते। डू नॉट ले एग्स इन वाटर। ये पानी में अपने अंडे नहीं देते, बल्कि इनके अंडों पर एक टफ कवरिंग होती है। जैसे पाइसेस और एम्फीबिया में हमने देखा, उनके अंडों के ऊपर कोई टफ कवरिंग नहीं होती, पर रेप्टाइल्स के अंडों के ऊपर टफ कवरिंग होती है, क्योंकि ये जमीन पर अपने अंडे देते हैं। तो प्रेडेटर्स से या फिर दूसरे एनिमल्स से अंडों को बचाना होता है, इसलिए इनके अंडों के पास टफ कवरिंग होती है। उसी में यंग वन अंदर होता है। फिर अंडे को तोड़कर जब वो बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो अंडे को तोड़कर बाहर आ जाता है। सो दे डू नॉट ले एग्स इन वाटर, देयर एग्स हैव टफ कवरिंग। इनके एग्जाम्पल्स हैं लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल एटसेट्रा। ठीक है, ये थी हमारी क्लास रेप्टिलिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे एविस को, जिसमें अब हमारी सारी बर्ड्स आती हैं। ठीक है, एविस क्लास में सारी बर्ड्स आती हैं। ऑल बर्ड्स कम इन दिस क्लास। सारे के सारे बर्ड्स क्लास एविस में आते हैं। ये सारे जो बर्ड्स हैं वो सभी वार्म ब्लडेड हैं। पहली बार अभी तक जितने भी क्लास हमने पढ़ी
उन सभी में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पाए जाते थे, पर पहली बार जो क्लास एविस है उसमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स आते हैं। इनके हार्ट पे 4 चेम्बर्स होते हैं। दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये चीज भी पहली बार है। रेप्टाइल्स में एक ही ऐसा एक्सेप्शन था जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, वो है क्रोकोडाइल। और उसके बाद अब एविस में सारे के सारे बर्ड्स के पास हार्ट का 4 चेम्बर होता है। दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। दे आर वार्म ब्लडेड। इनमें बर्ड्स में जो लिम्स होते हैं, मतलब जो इनके हाथ होते हैं, दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स। उनमें हाथ नहीं होते बर्ड्स के पास, पर उनके जो ये लिम्स हैं, लिम्स मतलब जो हाथ वाला पोर्शन है, ये मॉडिफाई होके विंग्स बन चुके होते हैं ताकि वो उड़ सकें। तो मैं लिख दूं यहां पर लिम्स आर मॉडिफाइड, उनके लिम्स मॉडिफाई हो चुके हैं टू फॉर्म विंग्स। लिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स। साथ में इनकी बॉडी पूरी फेदर्स यानी पंखों से कवर्ड रहती है। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ feathers. They also lay eggs. ये भी अंडे देते हैं, ये भी डायरेक्टली बच्चे को जन्म नहीं देते। कौन कौन एग्जाम्पल होंगे इनके? जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे क्लास एविस में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। जितनी भी बर्ड्स हैं वो सारी क्लास एविस में आती हैं। अब हमारे पास अपना आखिरी क्लास बचा है, विच इज क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया क्लास में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। मैमेलिया क्लास में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स के पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। इनके पास ऐसे ऑर्गन्स या फिर ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस कर सके। इस मिल्क से वो अपने बेबीज को या अपने यंग वंस को नरिश करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मंकी के पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे कि वो अपने बच्चों को नरिश करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स में फीमेल्स ऑल्सो हैव मेमोरी ग्लैंड्स जिससे वो अपने बच्चों को नरिश करते हैं, है ना। तो दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमेलिया क्लास में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सभी के पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं विच आर मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, साथ में क्लास मैमेलिया में आने वाले ऑर्गेनिजम्स वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड, दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। और ये एग्स नहीं प्रोड्यूस करते, दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। ये एग्स प्रोड्यूस नहीं करते, ये डायरेक्टली ही बच्चों को जन्म देते हैं। हालांकि यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसे भी मैमल्स होते हैं जिनके पास ये सारे फीचर्स हैं, पर यहाँ पर आके वो मात खा जाते हैं। वो डायरेक्टली बच्चों को जन्म नहीं देते, वो अंडे प्रोड्यूस कर देते हैं। प्लैटिपस और एक्नीडिया, ये 2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मैमेलिया क्लास में आते हैं पर अंडे प्रोड्यूस करते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। मैमेलिया क्लास में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, वो वार्म ब्लडेड होते हैं, उनका हार्ट 4 चेम्बर का होता है,
वो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, प्लैटिपस और एक्नीडिया जैसे। इनके बॉडी पर स्वेट या फिर ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। Along with this, they also have hairs on their body. मेमेलिया क्लास में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर हेयर्स भी मौजूद होते हैं। और इस क्लास में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? रैट, कैट और ह्यूमन बींग्स, व्हेल, ये सारे एग्जाम्पल हैं मेमेलिया क्लास में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के। इसी के साथ हमारा एनिमेलिया किंगडम यहाँ पर पूरा खत्म होता है। वर्टिब्रेट्स की हमने 5 क्लासेस पढ़ ली हैं, मतलब एनिमेलिया किंगडम वाला जो पूरा पोर्शन हम तब से पढ़ रहे थे वो अब यहाँ पर खत्म हो गया। इस चैप्टर में एक छोटा सा और टॉपिक रहता है विच इज नॉमेनक्लेचर, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।